राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास दिन की, बुद्ध पूर्णिमा, या जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन सिर्फ भगवान बुद्ध के जीवन से ही नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि हिंदू धर्म में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, एकदम आसान और समझने वाली भाषा में, कि इस दिन क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पूर्णिमा कब है। तो दोस्तों, इस साल 2025 में बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा का दिन है 12 मई सोमवार। और अगर आप मुहूर्त की बात करें तो पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 11 मई की रात को 9:18 पर और ख़त्म होगी 12 मई को रात 11:25 पर। लेकिन पूजा और व्रत हमेशा 12 मई के दिन में ही रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि उस दिन सूर्योदय के समय पर रहेगी। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, स्नान और दान का शुभ मुहूर्त कब है। देखिए, पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, खासकर अगर आप किसी पवित्र नदी जैसे गंगा या यमुना के पास रहते हो तो। लेकिन अगर आप घर पर हैं तो नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाकर स्नान करें, यही सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद आप सूर्य को अर्घ्य दें और फिर दान करें, जैसे कि जल से भरे घड़े, वस्त्र, अन्न, फल, छाता, पंखा, ये सब गर्मियों में दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। अब बात करते हैं कि वैशाख पूर्णिमा की पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, इस दिन आप बुद्ध भगवान की पूजा कर सकते हैं या फिर भगवान विष्णु की। सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा स्थान पर बैठें और वहाँ दीपक जलाएं, धूप लगाएं, फूल चढ़ाएं। अगर आप चाहें तो बुद्ध शरण गच्छामि का जाप करें या फिर भगवान विष्णु का कोई भजन सुने या बोलें। इसके बाद आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। बहुत लोग इसी दिन सत्यनारायण का व्रत और कथा रखते हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन होता है। अगर आप सत्यनारायण व्रत करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले संकल्प लें, यानी मन ही मन कहें कि हे प्रभु, मैं आज आपके लिए व्रत रख रही हूँ। फिर दिन भर सात्विक भोजन खाएं, जैसे फल, दूध या उपवास वाले खाने, और फिर शाम को कथा का आयोजन करें। आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं या पंडित जी को बुलाकर कथा करवा सकते हैं। अंत में आरती करें और फिर प्रसाद बांटें। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या व्रत निर्जल रखें या फलाहार। तो देखिए, ये आपकी सेहत पर निर्भर करता है। अगर आप ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं तो निर्जल व्रत रख सकते हैं, यानी बिना पानी पिए। लेकिन अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो फलाहार करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, इस दिन कोशिश करें कि मांसाहार, शराब, गुस्सा, झूठ, इन सब से दूर रहें, क्योंकि ये दिन आत्मिक शुद्धि और शांति का दिन है। अपने कर्मों का मूल्यांकन करें और ध्यान लगाएं, यहीं से सच्चा सुख शुरू होता है। अब अंत में एक और बात, अगर आप आपके घर में बच्चे या युवा हैं तो उन्हें इस दिन की महत्वता के बारे में ज़रूर बताएं। ये सिर्फ पूजा पाठ का दिन नहीं है, बल्कि एक सीख लेने का दिन है कि सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, शांति से रहना, ये सब बातें हमारे जीवन को कितना आसान और अच्छा बना सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति, धन समृद्धि और मानसिक शांति पाना चाहते हैं तो वैशाख पूर्णिमा के दिन बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन किए गए उपाय और टोटके तुरंत असर दिखाते हैं। सबसे पहला और आसान उपाय, जलदान। इस दिन तांबे के लोटे में ठंडा पानी, थोड़ा सा गुड़ और चंदन डालकर किसी प्यासे या ज़रूरतमंद को दें। इससे आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं। दूसरा उपाय है पीपल के पेड़ की पूजा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। कहते हैं पीपल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, और इस दिन पीपल की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है और घर में शांति का वास होता है। एक और सरल सा टोटका है, अगर आपके जीवन में कोई रुका हुआ काम है तो इस दिन पीले कपड़े में 5 कौड़ियाँ और थोड़ी सी हल्दी बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन की वृद्धि होती है।
इसके अलावा इस दिन किसी गरीब को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे चावल, दूध या चीनी। इससे घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। अगर मन बहुत अशांत रहता है तो शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ध्यान रहे कि इन सभी उपायों को श्रद्धा और सच्चे मन से करें, क्योंकि जब मन साफ होता है तभी इन उपायों का असर भी होता है। और हाँ, इस दिन झूठ, क्रोध और लालच से दूर रहें, तभी इन टोटकों का पूरा फल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे धन वृद्धि में लाभ होता है। अगर आपके घर में पैसों की कमी बनी रहती है या धन टिकता नहीं है, तो इस पूर्णिमा की रात को गंगा जल में केसर मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कें। इससे नकारात्मकता दूर होगी और लक्ष्मी जी का वास होगा। साथ ही श्री सूतक या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। अगला उपाय, विवाह में देरी है। अगर आपकी शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो इस दिन शाम को शिवलिंग पर दूध, शहद और गुलाब जल मिलाकर अर्पित करें और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही पीले वस्त्र पहने और विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। जल्दी शुभ समाचार मिलेगा। विद्यार्थी इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद अपनी पढ़ाई को स्थान को साफ करें और सरस्वती माता के सामने दीपक जलाकर ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। फिर किताबों पर गंगा जल छिड़कें। इससे एकाग्रता बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर या बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है, तो इस पूर्णिमा की रात 7 लाल मिर्च, थोड़ी सी राई और नमक को लेकर बच्चे के सिर से 7 बार उतारें और फिर चौराहे पर फेंक दें। घर से बुरी नज़र खत्म हो जाएगी। अगर आपके परिवार में दिन ब दिन झगड़े हो रहे हैं, तो इस दिन घर के मंदिर में चांदी या तांबे के पात्र में पानी भरकर रखें और उसमें तुलसी का पत्ता डालें। रोज इस जल को पूरे घर में छिड़कें। यह घर के वातावरण को शांत और पवित्र बनाता है। इस दिन चांद निकलते समय दूध और चावल से बनी खीर चंद्रमा को अर्पित करें और फिर वही खीर प्रसाद के रूप में खाएं। इसके साथ अपनी मनोकामना सच्चे मन से कहें। बहुत जल्दी असर दिखने को मिलेगा। अगर आप लंबे समय से किसी ऋण में फंसे हुए हैं, तो इस दिन एक नारियल लें और उस पर हल्दी और रोली लगाकर बहते जल में प्रवाहित करें और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन से कर्ज खत्म हो। यह उपाय बहुत कारगर माना गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में बिना वजह अड़चनें आ रही हैं, चाहे वो शादी में हो, संतान सुख में हो, पैसों में हो या बार बार बीमारी की परेशानी हो, तो ये सब पितृदोष के संकेत हो सकते हैं। और ऐसे में विशाख पूर्णिमा का दिन एक सुनहरा अवसर होता है, जब आप सच्चे मन से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ उपाय करें, तो बहुत जल्दी जीवन में सकारात्मकता बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें और अगर आप नदी के पास नहीं हैं, तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर अपने पितरों को स्मरण करें और उन्हें तिल, जल और काले तिलों से तर्पण दें। तर्पण देते समय आपको एक आसान मंत्र बोलना चाहिए, ओम पितृदेवाय नमः या ओम पितृभ्य स्वधा नमः। इसके बाद आप एक शांत जगह पर बैठकर अपने पूर्वजों के नाम से दक्षिणा, वस्त्र, अन्न और तांबे के पात्रों का दान करें। खासकर सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाई और चावल का दान बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप और असरदार उपाय करना चाहें, तो इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। ऐसे करने से पितृदोष का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। एक और उपाय है जो बेहद सरल है, तो यह कि रात को खीर बनाकर उसे चंद्रमा को अर्पित करें और फिर पितरों के नाम पर गाय, कुत्ते या कौवे को उसका भाग दें। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से बाधाएं दूर होने लगती हैं।
अगर घर में कोई खास परेशानी चल रही है तो एक बार सत्यनारायण की कथा का आयोजन भी इस दिन कर सकते हैं और कथा के अंत में पितरों के नाम से फल, मिठाई और जल का दान करें। यह बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रहे, इन सब उपायों को करते समय मन में श्रद्धा और भाव रखना ज़रूरी है, तभी इनका पूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बुरी नज़र या नकारात्मकता बनी रहती है, तो इसका कारण वास्तु दोष हो सकता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का दिन वास्तु दोष शांति के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय करें तो घर का माहौल बदल सकता है। सबसे आसान उपाय यह है कि सुबह स्नान करके गंगा जल में थोड़ा सा आप कपूर मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर पवित्र हो जाता है। इसके बाद घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक मिट्टी का दीपक जलाएं और उसमें देसी घी डालें। ये घर की ऊर्जा को शांत और सकारात्मकता बनाता है। एक और असरदार उपाय है, घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और उस पर थोड़ा सा चंदन और रोली लगाएं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष बहुत समय से बना हुआ है तो आप दिन इस शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही एक कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। ये वास्तु से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। एक और टोटका है, इस दिन तांबे का सिक्का या लौंग का जोड़ा घर की तिजोरी में रखें। इससे धन संबंधी वास्तु दोष भी शांत होता है। याद रखिए, इन उपायों को करते समय घर में साफ सफाई रखें, मन में सकारात्मक भाव और श्रद्धा रखें, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही पावन और शक्तिशाली माना जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं है, बल्कि इस दिन किए गए हर अच्छे कर्म का फल कई गुना होकर मिलता है। इसलिए इस दिन कुछ बातें ज़रूर करनी चाहिए और कुछ चीज़ों से बचना भी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या करें। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर करें और हो सके तो गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप घर पर हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा आप गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। इस दिन सत्यनारायण व्रत और कथा करना बेहद शुभ माना जाता है। आप घर में साफ सुथरी जगह पर पीले कपड़े बिछाकर भगवान की मूर्ति या चित्र रखें। फिर जल, रोली, चंदन, फूल, नैवेद्य और तुलसी के पत्तों से पूजा करें। इस दिन गरीबों को भोजन कराएं, जल का दान करें और सफ़ेद चीज़ों का दान जैसे चावल, चीनी, दूध बहुत पुण्यदायी माने जाते हैं। घर में कपूर और घी का दीपक जलाएं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें, यानी दूध या जल से चंद्रमा को नमन करें। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन झूठ बोलना, गाली देना और किसी से लड़ाई करने से बचें। ये दिन पूर्ण रूप से शांति, ध्यान और पुण्य के लिए होता है। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं। घर से झाड़ू पोछा करते वक्त ध्यान रखें कि कोई धार्मिक सामग्री या पूजा की चीज़ें नीचे ना गिरें। और हाँ, इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को नज़रअंदाज ना करें। जितना हो सके दूसरों की मदद करें। याद रखें, वैशाख पूर्णिमा पर जितनी ज़्यादा सकारात्मकता फैलाएंगे उतना ही जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वैशाख पूर्णिमा पे व्रत रखने के लिए क्या नियम बताए गए हैं। तो पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सबसे नियम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्रत का असली फल तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से किया जाए। इस दिन सबसे पहला और ज़रूरी नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज निकलने से पहले उठें और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनें। अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी या गंगाजल मिले हुए पानी से स्नान करें। फिर भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, सत्यनारायण की
भगवान की पूजा करें और संकल्प लें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन उपवास करना होता है, लेकिन अगर आप पूर्ण उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार यानी फल, दूध और व्रत में खाए जाने वाला हल्का भोजन ले सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। व्रतधारी को पूरे दिन सात्विक रहन सहन अपनाना चाहिए, मतलब मन, वाणी और कर्म सबसे शुद्ध रहना चाहिए। किसी से झगड़ा, बुरा बोलना, गुस्सा करना, निंदा या चुगली करने जैसे काम इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, तंबाकू, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ें बिल्कुल त्याज्य होती हैं। व्रत रखने वाले को कोशिश करनी चाहिए कि दिन में एक बार ही फलाहार करें और सारा दिन भगवान का ध्यान करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूजा संपन्न करें और फिर व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले भगवान को भोग ज़रूर लगाएं और दूसरों को भी प्रसाद बांटें। और हाँ, इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। तो हो सके तो जल, अन्न, वस्त्र और दक्षिणा ज़रूर दान करें। इससे पुण्य कई गुना होकर लौटता है। तो भक्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद।